कहाँ रह गया मेरे ड्राइवर? मेरी बेटी। ओए, पागल है क्या तू? है? अरे हाँ अम्मा, ये तो दीदी है। कौन सी दीदी? क्या फोन छीन रही है? क्या दीदी दीदी लगा रखा है? ये लड़की कौन है आपके फोन में? इसकी फोटो यहाँ पे, आप जानते हैं इसको? ये तेरी बेटी है। पागल हूँ मैं? मेरे चेहरे पर कुछ लिखा हुआ है। अरे वाइफ है मेरी, ये बीवी है। बीवी? अरे नहीं साहब, दीदी है हमारी, और कहाँ से आपकी बीवी हो जाएंगे? अभी उनकी शादी भी नहीं हुई है। कौन सी कहानी बना रहे हो? क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे ऑफिस के आगे तमाशा बना रहे हो फालतू का। है? कुछ भी नहीं है ऐसा। साहब एक बात बताओ, एक माँ अपने बच्चे को नहीं पहचानेगी? साहब ये मेरी बेटी है और 2 साल पहले शहर आई थी पढ़ाई करने के लिए, ये बोल के कि हमको पढ़ाई करनी है, जिंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनना है। हमने इसको पैसा दिया था अपना गांव का खेत खलिहान बेच के कि हमारी बेटी शहर में पढ़ाई करेगी। शहर आने के बाद साहब 2 साल से उसका कोई फोन नहीं, कोई खबर नहीं। हम इतना घबरा गए थे, घबरा के अपनी बेटी को लेके शहर आए उसको ढूंढने के लिए। अब आप कह रहे हो कि ये आपकी पत्नी है? साहब देखिए, हम मजाक कर रहे हो ना, तो मजाक मत करो। हम बहुत परेशान हैं अपनी बेटी को लेके, हम उसी को ढूंढने के लिए आए हैं। देखो ये हमारी छोटी बेटी है, जिसको हमने पढ़ाया लिखाया नहीं, कि सारा पैसा हमने अपनी बड़ी बेटी पे लगा दिया था, ये सोच के कि हम लोग का सहारा बनेगी, अपनी छोटी बहन को पढ़ाएगी लिखाएगी। पर शहर आने के बाद तो वो भूल ही गई है। एक बात बताओ, इसने शादी कर ली आपसे? बिल्कुल, इसकी शादी मुझसे हुई है और मेरी वाइफ है ये। लेकिन तुम दोनों की बातों पे ना अभी तक मुझे भरोसा नहीं हो रहा, रत्ती भर भरोसा नहीं है। और एक चीज़ बता दूं, शादी से पहले इसने मुझे एक चीज़ बताई थी कि इसका कोई परिवार नहीं है, अनाथ पैदा हुई है, अनाथ बड़ी हुई है, हॉस्टल में जाके बड़ी हुई है ये, वहीं पर इसका पालन पोषण हुआ है। अगर वो कहती है कि मेरा कोई परिवार नहीं, तो तुम कौन हो जिसे अपना परिवार बता रहे हो? हाँ साहब, ये दीदी है हमारी, अभी तो इनकी शादी भी नहीं है, कहाँ से आपकी बीवी बन जाएंगी? कैसी बातें कर रहे हैं साहब, देखिए ना अम्मा। गॉड, परेशान कर रखा है तुम दोनों ने यार। अच्छा ठीक है, तुम अपनी बेटी बता रही हो उसे और वो अपनी बहन। अगर तुम्हारा इसके साथ रिश्ता है तो नाम तो पता होगा ना? नाम बताना क्या है? हाँ साहब, हितांशी नाम है इनका, और हम दोनों जानते तभी तो बता रहे हैं। बताओ साहब, हमको अपनी बेटी, इसको अपनी बहन का नाम नहीं पता होगा? हितांशी नाम है, सही बोल रही है ये। साहब एक काम करो, आप इनसे ना फोन पे हमारी बात करवा दो, आपको भी पता चल जाएगा, या तो यही बुला लो, हम लोगों को देखेगी ना तो खुश हो जाएगी। 2 साल से उसका कुछ खबर नहीं है। आप समझ सकते हो माँ पे क्या बीत रही है। हमको तो लगा कि शहर में उसके साथ कुछ अनहोनी हो गया है, तभी ना फोन आता है ना कभी गाँव आती है। देखो साहब, ये तो पता चल गया कि हमारी बेटी सही सलामत है। आप एक बार हमारी बेटी से मिलवा दो, आपका जिंदगी भर एहसान मानेंगे साहब। ठीक है, अगर तुम दोनों इतने श्योर हो कि तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारे सामने कॉल करके अपने ऑफिस से बुलाता हूँ। लेकिन एक बात समझ लेना, अगर इस चीज़ के लिए उसने मना कर दिया या फिर इस बात को गलत प्रूफ कर दिया ना, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर घसीटते हुए यहाँ से बाहर फेंक दूंगा तुम दोनों को। उस समय शर्म नहीं करूँगा कि क्या उम्र है क्या नहीं। बोलना मत कुछ। हितांशी, मैं कह रहा था कि अगर फ्री हो तो एक बार मेरे ऑफिस आ जाओगी? हाँ, मीटिंग हो गई है मेरी, अच्छी गई है। बस 5 मिनट का काम है, बस आ जाओ ना। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके बाय। कॉल कर दिया है मैंने, बात ही होगी किसी वक्त। तुम दोनों वेटिंग रूम में मेरा वेट करो, जब मैं बुलाऊँ तो मेरे कैबिन आ जाना। लेकिन एक चीज़ फिर से बोल रहा हूँ मैं, अगर तुम्हारी बातें सही निकली तो तुम बच जाओगे, अगर गलत निकली ना, तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें पता भी नहीं। चलो तुम दोनों अंदर। चल बेटी। क्या हुआ? ऐसे अचानक मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या सरप्राइज है? बस मीटिंग सक्सेसफुल गई, मैंने सोचा कि अपनी वाइफ के साथ सेलिब्रेट करता हूँ। अच्छा, तो कहाँ चलना है? चलेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन पूछना है मुझे यार। तुमने बताया था कि तुम हॉस्टल में पली बड़ी हो, वहीं से पढ़ाई पूरी करी है और तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, सच है ये? हाँ, ये सवाल अचानक आज क्यों? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, बस पूछने का मन किया, तुम बताओ ना। राजे देखो, तुम्हें तो सब पता है, मेरा कोई नहीं है, ना माँ बाप भाई बहन, मैं अकेली हूँ, हॉस्टल में पढ़ी लिखी हूँ। और राज, तुम छोड़ो ना इन सब चीज़ों को, वो मेरा पास था
और अब मेरा प्रेजेंट है। मैं आज खुश हूँ ना, बस दैट्स इट। अच्छा, आज ना मुझे 2 लोग मिले और वो कह रहे थे कि तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है। पता नहीं, मैंने तो बहुत डांट दिया, लेकिन मैंने कहा था कि देखो हितांशी अगर हाँ बोल देगी तो ठीक है, वरना ना बोल देगी मैं तुम्हें भगा दूंगा यहाँ से। तो उन दोनों को बुलाता हूँ मैं, उनके सामने सवाल जवाब करेंगे आगे, ठीक है? हाँ, जो वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं एक बार बुलाना। मेरे कैबिन में भेज दो। लो, आ गए दोनों। अब आप दोनों बताइए मुझे कि क्या आप हितांशी को जानते हैं? और हितांशी, तुम ये देख के बताओ, क्या इन दोनों को तुम जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता कौन है ये। आप तो कह रहे थे कि जानती है ये तो मना कर रही है पहचानने से। हितांशी, क्या हो गया बेटा? तू अपनी माँ और बहन को नहीं पहचान रही है? अरे तेरे लिए क्या कमी छोड़ी थी? तूने पैसे मांगे कि मुझे शहर में जाकर पढ़ाई करनी है। मेरे पास जो जमा पूंजी थी मैंने सब कुछ तुझे दे दिया ताकि तू पढ़ लिख कर कुछ काबिल बन जाएगी, तो अपनी छोटी बहन को भी पढ़ा लिखा लेगी, अपने पैरों पर खड़ा कर देगी, मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगी। और तू शहर में आकर सब कुछ कर चुकी है, अपनी शादी भी कर ली और हम लोगों को पहचानने से इनकार कर रही है। देखिए माँ जी, आपको ना कुछ गलत फहमी हुई है, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। दीदी कैसी बात कर रही हो? आपको शर्म भी आ रही है बात बोलते हुए? हाँ, माँ को पहचानने से इनकार कर रही हो, मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो। एक बार भी ये नहीं सोचा कि माँ किस हालत में होंगी? हाँ, पूरा जमीन जायदाद बेच के आपको यहाँ भेजा गया कि आप पढ़ लिख के कुछ कर सको अपनी लाइफ में, और आप क्या कर रहे हो? माँ को ये पहचानने से इनकार कर दिया। आपको पता भी है हम लोग कैसे जिंदगी अपनी काट रहे थे? आपको 2 साल से पिछले हम ढूंढ रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो? आप हम लोगों के साथ में इतना नाइंसाफी कर रहे हो। आपको पता है हमने चटनी रोटी खा के जिंदगी बिताई है, पर आप तो अच्छे से जिंदगी जी रहे हो। आपको कैसे पता होगा कि हम लोग कैसे जिंदगी जी रहे हैं? राजा, मुझे नहीं पता ये कौन है, मैं नहीं जानती। चलो ना, वो सरप्राइज आपने प्लान किया है, कुछ चलते हैं। वेट, कौन सच बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है मैं प्रूफ कर सकता हूँ। तुमने जहाँ से पढ़ाई करी है हॉस्टल के बारे में तुमने मुझे कभी बताया भी नहीं, तो एक बार तुम उसका नाम बताओ, मैं लिस्ट निकाल देता हूँ। तुम्हारा अगर स्टूडेंट नेम में नाम आएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि हाँ तुमने वहाँ से पढ़ाई करी है, वहीं पे पली बड़ी हो। बताओ। नाम इनको कहाँ से पता होगा साहब? हॉस्टल में मैंने डलवाया था ना, गार्जियन मैं हूँ, पापा तो है नहीं। मेरा नाम होगा हॉस्टल में। हॉस्टल का नाम बताओ ना, डर क्यों रही हो आप? सही कहा माँ जी, अब मुझे पता चल रहा है कि कौन गलत है कौन सही है, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। हितांशी, लास्ट मौका दे रहा हूँ, अगर सच्चाई तुम्हारे मुंह से निकल सकती तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझसे रिश्ता खो बैठोगी। नहीं, प्लीज ऐसी बातें मत करो, मैं सारी सच्चाई बताती हूँ। हाँ, ये मेरी माँ है और ये मेरी बहन। मैं पहले गांव में रहती थी, लेकिन मुझे वो गांव की लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं थी। मुझे शहर आना था, पढ़ना था, लिखना था, अपना नाम रोशन करना था, कुछ करके दिखाना था। अरे वो गांव की जिंदगी, चूल्हा चौकी बर्तन, मैं उसके लिए नहीं बनी थी, तो इसलिए मैं यहाँ शहर आ गई। चाचा, मैंने तुमसे झूठ बोला क्योंकि मुझे लगता था कि मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगी तो तुम पता नहीं मुझसे रिश्ता रखोगे नहीं रखोगे, मुझे छोड़ दोगे। इस बात से डरती थी मैं, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। देखो, मैं मानती हूँ मैंने जो किया वो गलत था, बट मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती राजा। हितांशी, अगर प्यार की बुनियाद झूठ से निकले ना, वो रिश्ते ज़्यादा देर तक टिकते नहीं हैं। मैंने तुमसे एक ही चीज़ मांगी थी, अपने बारे में सच्चाई, और तुमने उतना ही झूठ बोल दिया मुझे। मैं तो असली हितांशी कौन है ये तक नहीं जानता अब। मुझे ये लग रहा है कि तुम्हारा नाम भी झूठा है, और तुम कह रही हो गरीब घर से। उन दोनों ने अपनी ज़िंदगी को मार दिया है और तुम यहाँ पर ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही हो और ये बोलती हो कि मेरे परिवार वालों ने कराई क्या मेरे लिए? जितनी तुम्हारी माँ की औकात थी ना, उससे ज़्यादा बढ़कर तुम्हारे लिए किया है, और मेरी बात कर रही हो है? इतने सालों से अगर मेरे साथ रह रही हो तो एक बार बोलती ना सच। अगर उस समय नहीं बोला जाता तो आप सच बताती मुझे। अभी भी झूठ पे झूठ बोल रही तुम, मुझे बुरा नहीं लगेगा? अगर मेरी वाइफ झूठों के बुनियाद पे मुझसे रिश्ता जोड़ रही है तो मुझे बुरा नहीं लगेगा? चाचा प्लीज इतना गुस्सा मत करो, मैं मानती हूँ मैंने गलती की है, मैंने जो किया वो गलत था, मुझे तुमसे ऐसे बातें नहीं छुपानी चाहिए थी।
मैंने बताया तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, बस इसलिए मैंने ये सब किया। तुम सोचते कि गरीब फैमिली से है, बस प्लीज मेरी बात समझो ना। आई लव यू सो मच, आई लव यू अलॉट। इनफ यार, मैं ऐसा बंदा नहीं हूं कि जो अमीरी और गरीबी देख के रिश्ता जोड़ता हूं। मुझे तुमसे प्यार हुआ था, तुम्हारी लॉयल्टी से प्यार हुआ था, मुझे तुम्हारे नेचर से प्यार हुआ था मुझे, और मुझे लगता है कि नफरत हो जाएगी। अपने माँ बाप को कौन छोड़ता है यार? अपनी बहन को कौन छोड़ता है? अपने फैमिली से दूर कौन रहता है? अरे मेरी फैमिली नहीं है, मुझे लगा था कि तुम अगर मेरे पास आओगी ना तो मेरे पास सब कुछ है। और हितांशी, तुम मुझसे प्यार करने का दावा करती हो, अगर तुम्हें मुझसे थोड़ा सा भी प्यार हुआ होता ना, तुम्हें पता चल जाता कि मुझे मेरी लिए फैमिली कितनी प्यारी है, मैं अपनी फैमिली से कितना प्यार करता हूं। अरे मेरी फैमिली तो मेरे पास नहीं है, कम से कम तुम्हारी फैमिली आती ना तो उसे अपना बना के रखता मैं। देखिए कोई बात नहीं बेटा, माफ कीजिएगा, बेटा बोल सकती हूँ आपको। हाँ जी, शर्मिंदा मत कीजिए, आपके बेटे जैसा ही हूँ मैं। वो कोई बात नहीं बेटा। हितांशी शहर में है, अच्छे से है, मुझे देखकर खुशी हुई। ये नहीं रहना चाहती हम लोगों के साथ तो कोई बात नहीं, हम गांव में ठीक है। हमें पता चल गया ना कब ये ठीक है, हम गांव चले जाते हैं। चलते हैं। नहीं, अगर आप चाहती कि आपकी बेटी को माफ़ कर दूं, मैं फिर से एक मौका दूं, तो आपको एक मेरी छोटी सी शर्त माननी होगी माँ जी। शर्त? कैसी शर्त? अब आप दोनों मेरे साथ मेरी फैमिली के तौर पे मेरे घर पे रहेंगे। आप एक माँ की जगह लेंगी और वो मेरी छोटी बहन की तरह रहेगी। जो उसकी पढ़ाई का नुकसान हुआ है वो मैं पूरा करूँगा। वो जीवन में जो भी बनना चाहेगी मैं उसे पूरा करूँगा। और माँ जी बस, आप मेरी माँ बन के रह सकती है तो ठीक है, तभी मैं आपकी बेटी को अपने घर में रखूँगा, वरना ये आपके साथ जा सकती है। हाँ राजा, तुम जो बोलोगे ना मैं वो करूंगी। मैं माँ की सेवा करूंगी, बहन की अच्छे से पढ़ाई लिखाई करवाऊंगी, लेकिन मुझे बस हमेशा तुम्हारा साथ चाहिए। हम सब साथ में बहुत खुश रहेंगे, आई प्रॉमिस। देखिए अभी आपने मुझे माँ बोला है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि एक मौका दे दीजिए मेरी बेटी को। हमारी वजह से अपना घर मत तोड़िए। एक माँ यही चाहती है उसके बच्चे हमेशा खुश रहें। मैं जानती हूँ जिंदगी में हितांशी ने बहुत बड़ी गलती की है, पर एक काम बहुत अच्छा किया है, इसने दामाद बहुत अच्छा चुना है। आप बहुत अच्छे हो, ये मुझे बात कर कर पता चल गया। आपने मुझे माँ बोला, इसको बहन बोला, हम इससे बहुत खुश हैं। ठीक है हितांशी, तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए एक मौका दोबारा दे रहा हूँ, वरना ये चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और किस्मत वाली है तुम कि तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है। ठीक है, अब ये फाइनल रहा कि आप दोनों भी मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे, जहाँ पे आपका मालिकाना हक होगा। ठीक है?